जय श्री कृष्ण। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। आइए आज हम सब द्वितीय दिवस की कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास के द्वितीय अध्याय की कथा में ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, व्रती मनुष्य फिर भगवान के मंदिर में जाकर पुनः 16 चीज़ों से भगवान के श्री विग्रह का पूजन करे। पहले आवाहन करे, फिर पाद्म, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार इत्यादि के द्वारा श्री हरि का पूजन करे। मूर्ति पत्थर की, काष्ठ की, लोह की, लिपी हुई, लिखी हुई, बालू से बनी हुई, मनोमयी अथवा मिट्टी की किसी भी प्रकार की हो सकती है। सर्वश्रेष्ठ मूर्ति मनोमयी अर्थात अपनी आत्मा में ही श्री हरि के दर्शन करने के लिए जो मूर्ति हम स्थापित करते हैं उसी को श्रेष्ठ बताया गया है। द्वितीय स्थान पर बालू से बनी हुई मिट्टी, तृतीय स्थान पर काष्ठ से बनी हुई और चतुर्थ स्थान पर धातु की मूर्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। शालिग्राम शिला में तो साक्षात भगवान का ही पूजन होता है। तुलसी की मंजरी सहित जो भगवान शालिग्राम का एक बूंद भी चरणामृत पीता है वह ब्रह्म हत्यादि बड़े बड़े पापों से छूट जाता है। और जो कोई शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि कोई सामग्री न हो तो भावना से ही, श्रद्धा से ही ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी सभी को पूजा करनी चाहिए। जो शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है, परंतु शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। केवल अक्षतों से श्री विष्णु जी का पूजन, शंख के जल से शिव जी का, बेलपत्र से सूर्य का, तुलसी से गणेश जी का, धतूरे के पुष्पों से विष्णु का, केतकी के पुष्पों से शिव का तथा कनेर और कमल को छोड़कर शेष किसी दूसरे लाल पुष्प से शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा जो कमल के पुष्प से करता है सैकड़ों जन्म पर्यंत लक्ष्मी को, मालती और चंपा के पुष्पों से परम पद को, अगस्त से पुष्पों से वीरगति को प्राप्त होता है। और जो मंजरी सहित भगवान की प्यारी तुलसी से पूजन करता है उसका महात्म्य कहने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। वह मनुष्य फिर कभी माता के गर्भ में जाकर जन्म नहीं लेता। जो तुलसी काष्ठ की माला पहने हुए या कंठ में तुलसी दल युक्त मृत्यु को प्राप्त होता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन, गंगा और नर्मदा का स्नान बराबर है। इन तीनों से यमपुरी के दर्शन नहीं होते। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों ही प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला मनुष्य एकाग्र होकर तुलसी का पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरिप्रिय, देवताओं ने तुझको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो कार्तिक के महीने में आंवले के पत्तों और फलों से भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और पुष्पों का फल मिलता है। और जो आंवले के नीचे बैठकर पूजन करते हैं उनको सब क्षेत्रों का फल मिलता है। जो द्वादशी तिथि को तुलसी और आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में वास करता है। जो मनुष्य आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन कार्तिक के महीने में धारण करता है उसको भगवान का रूप तथा जीवन मुक्त समझो। इस प्रकार व्रती पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करा के चंदन, पुष्प, तांबूल और दक्षिणा से प्रसन्न करे। सारे महीने जमीन में सोवे, ब्रह्मचर्य से रहे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे तो वह शूरवीर और कांतिमान होता है। और जो एक समय भोजन करता है या एक बार भी आंवले के नीचे भोजन करता है उसके अनाज के संसर्ग से उत्पन्न
हुए 1 वर्ष के पाप नाश को प्राप्त होते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी ऐसे अन्न जिनकी दाल बनती हो, तिल का तेल, ठीक न पका हुआ अन्न, राई, दूसरे का अन्न, दूसरे तामसी अन्न, परद्रोह, पर स्त्री संग, ये सब वर्जित है। खराब स्थान में उत्पन्न हुई अथवा बुरे नाम वाली वस्तु भी नहीं खानी चाहिए। रविवार को आंवला नहीं खावे। व्रती मनुष्य देव की, वेद की, गौ, ब्राह्मण, गुरु, राजा, महात्मा, स्त्री और व्रती इनकी निंदा न करे। अब सब प्रकार के मांस कहते हैं, सब प्रकार के जीवों की देह, फलों में नींबू, ब्राह्मण से मोल लिए हुए सभी प्रकार के रस, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, गऊ, भैंस और बकरी, इनको छोड़कर दूध, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, घी या दही, छोटे तालाब का जल और केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, ये सब शास्त्रों में मांस के समान बताए गए हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी में उगने वाले फूल जैसे गोभी इत्यादि, नारी शाक जैसे मूली, गाजर, जंगली लौकी, बैंगन और पैठा, ये सब नहीं खाने चाहिए। 2 बार का बना हुआ या जला हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि पापियों से बात नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा आदि तिथियों के क्रम से ये एक एक वस्तु को छोड़ देना चाहिए। जैसे प्रतिपदा के दिन पैठा, द्वितीया के दिन छोटा बैंगन, तृतीया को पृथ्वी में उगने वाले फूल यथा गोभी इत्यादि, चतुर्थी के दिन मूली, पंचमी को बील का फल, छठवीं को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली लौकी, 10वीं को परवल, एकादशी के दिन वेर, द्वादशी के दिन मसूर, त्रयोदशी के दिन पान, 14 अमावस्या और पूर्णिमा को नारी शाक अर्थात मेथी, बथुआ, लौकी इत्यादि नहीं खानी चाहिए। ये चीज़ें ऊपर लिखी हुई तिथियों में क्रमानुसार नहीं खाने वाले व्रती पुरुष का व्रत सिद्ध हो जाता है। तो यह है कार्तिक मास की कथा का 2वां अध्याय। यथासंभव आप इन नियमों का पालन करने का प्रयास करें। ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को बताया गया कि कार्तिक मास में आप जितनी कम वस्तुओं को ग्रहण करेंगे, अधिकाधिक वस्तुओं का त्याग करेंगे, तो वर्ष पर्यंत में आने वाले रोगों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, साथ ही श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हमारा आज का 2वां अध्याय समाप्त हुआ। इससे पूर्व में प्रथम अध्याय और नित्य सुनने वाली 5 कथाओं को मैं पहले डाल चुकी हूँ। यदि आपने वह कथाएं अभी तक नहीं सुनी है तो उन कथाओं को सुने और नित्य इन 3500 अध्यायों का नियमित श्रवण करें, मनन करें और इनमें बताए हुए विधि निषेध के नियमों का पालन करें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।